सुबह सवेरे का दिल फरेब मंजर, परिंदों की चहचहाहट, फूलों की खुशबू से मुअत्तर फिजा और रूह में उतरने वाली ठंडी ताज़ा हवा का कोई नेमुल बदल नहीं है। लेकिन जब आप चीन जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि उनकी फिजा बहुत अहम चीज़ से आ रही है। वहाँ परिंदों की चहचहाहट नहीं होगी। आखिर ऐसा क्यों है? तहकीक की गई तो पता चला कि 1950 की दिहाई में चीनी रियासत ने अफज़ान सेहत और सेहत आमा को बेहतर बनाने के लिए मुहिम्मात शुरू की। 1958 में चेयरमैन माओ ने और पेस्ट कैंपेन शुरू की, जिसका मकसद चूहे, चिड़ियाँ, मक्खियाँ और मच्छरों का चीनी सरजमीन से खात्मा था। बाद में चिड़ियों को फहरिस्त से हटा दिया गया। 4 कीड़ों की मुहिम क्या थी? 1958 और 1962 के दरमियान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने मुल्क भर में एक माशी और समाजी तहरीक शुरू की, जिसे अजीम लेफ्ट फॉरवर्ड के नाम से जाना जाता है। तहरीक की पहली मुहिमों में से एक 4 कीड़ों की मुहिम थी, जिसे चिड़िया मुहिम या सिर्फ एक चिड़िया को मार डालो मुहिम के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त 4 में से 3 जानदारों को मलेरिया, टाइफाइड और ताउन फैलाने की वजह जाना गया। चिड़ियों को इस फहरिस्त में इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि वो ज़रई खेतों से चावल और दीगर बीज खा जाती थीं। कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी शहरियों से कहा कि वो इस मुहिम के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। लोगों ने इन चारों जानवरों को मारने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक अंदाजे के मुताबिक हुकूमत और अवाम 1.5 बिलियन चूहों, 1 बिलियन चिड़ियों, 220 मिलियन पाउंड से ज़्यादा मक्खियों और 24 मिलियन पाउंड से ज़्यादा मच्छरों के खात्मे के ज़िम्मेदार थे। अपने मकसद को पूरा करने के लिहाज से 4 कीड़ों की मुहिम कामयाब रही। चिड़िया को चीन से तकरीबन मादूम तो कर दिया गया था, लेकिन ये मुहिम 20 से 43 मिलियन लोगों की भूख और मौत का बायस बनी। हकीकत यह थी कि चिड़िया फसल के तहफ़्फ़ुज़ का एक लाजमी हिस्सा थी, जो न सिर्फ अनाज खाती थी बल्कि कीड़े मकोड़े भी। 1959 में चीन की एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुहक्किकीन ने कई मुर्दा चिड़ियों का पोस्टमार्टम किया, जिसमें दरियाफ्त किया गया कि उनकी बुनियादी ग़िज़ा कीड़ों पर मुश्तमिल है, ना कि अनाज, जैसा कि पहले ख्याल किया जाता था। इस मुहिम के कुछ अरसे जारी रहने के बाद चीन में कीड़े मकोड़ों की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ, ख़ास तौर पर टिड्डी दिल, क्योंकि चिड़िया उनकी वाहिद कुदरती शिकारी थी। शिकारी और शिकार के दरमियान इस अदम तवाज़ुन की वजह से टिड्डियों की ज़्यादती मुल्क में आज़ादाना तौर पर फसलों को खा गई। टिड्डियाँ लाखों पाउंड अनाज खा गईं। ये माहौलियाती अदम तवाज़ुन खुशकसाली और सैलाब का बायस बना। 1959 तक फसल की पैदावार में 15% कमी वाक़या हुई। फिर मुल्क को बदतरीन कहत का सामना करना पड़ा। जब कहत ख़त्म हुआ तो 15 से 36 मिलियन के दरमियान लोग फाका कशी की वजह से मर चुके थे। हुकूमत ने कामयाब ज़रई फसलों में चिड़ियों के अहम किरदार को समझने के बाद चिड़ियों के खिलाफ मुहिम ख़त्म कर दी। माओ ज़ेडोंग की तरफ से स्मैश स्पैरो मुहिम, जो बनी नौ इंसान के लिए बदतरीन माहौलियाती आफत थी। हमारे माहौल में से एक तवाज़ुन के साथ लाइफ साइकिल चलता है। चीन की ये गलती बाकी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी, क्योंकि कुदरत के निज़ाम में मुदाखलत आपको तबाही के दहाने पर ले आती है। अल्लाह ताला ने कोई भी शय बिला मकसद नहीं बनाई, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को भुलाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी लाजमी से करें।